ईरान इस वक्त जल रहा है, सड़कों पर लाशें हैं, जेलों में जगह नहीं बची और सरकार विरोधी आवाज़ों को कुचलने के लिए ताकत का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठन के मुताबिक अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस दावे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की आग अब 7 समंदर पार अमेरिका के व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जिसमें ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई तक पर चर्चा की जा रही है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलकर कह रहे हैं कि ईरान के वीरों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तो वहीं ईरान में भी अमेरिका को धमका दिया है और उसके सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी तक दे दी है, जिसके बाद इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका में ईरान विरोधी रैली में ट्रक घुस गया और कई लोगों को कुचल दिया। ईरान संकट के दौर से गुजर रहा। देश में हंगामा अशांति चरम पर पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच देश एक बार फिर राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में जाता नजर आ रहा है। पूरा ईरान जल रहा है। खामेनेई को हटाने की मांग हो रही है। तो वहीं इस विरोध की आग अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने सड़कों को खून से लाल कर दिया। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक रैली में घुस गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रक ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की। घटना में कितने लोग घायल हुए ये साफ नहीं है। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 10,681 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के लोगों के हितैषी बने हुए हैं। ट्रंप बार बार खामेनेई को धमका रहे हैं कि अगर ईरानी लोगों पर हिंसा हुई तो वो बीच में कूद पड़ेंगे। और अब इन मौतों की खबर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि ईरान सरकार प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेड लाइन पार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान रेड लाइन पार कर चुका है तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि वे ऐसा करने लगे हैं। हालांकि इस सब के बीच एक खबर ये भी आई कि ईरान में भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन खबरों को ईरान ने खारिज कर दिया है। भारत में ईरान के राजदूत ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही ये जानकारी पूरी तरह गलत है। तो वहीं अब ईरान और अमेरिका की गर्मागर्मी के बीच ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे डाली। ईरान ने ये साफ कहा कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। ये बयान संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया गया, जहां सांसद डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगा भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ईरानियों से दंगाइयों और आतंकवादियों से दूर रहने को कहा। गौरतलब है कि ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी सत्ता में आए। वे 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने अयातुल्लाह अली खामेनेई। 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। 47 साल बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। इसी कारण क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जेनजी को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आज़ादी मिल सकती है। आपको बता दें कि ईरान की हिंसा में सुरक्षा बलों के 48 जवान भी मारे गए हैं।
हालांकि ईरान सरकार दावा कर रही है कि ये आंकड़ा 114 है। सरकार ने हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट बंद किया है, सड़कों पर भारी फोर्स तैनात की है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रेजा आदन साफ कह चुके हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन दुनिया इसे दंगा नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम बता रही है। ईरान की ये आग अब अंतर्राष्ट्रीय सियासत में भूचाल बन चुकी है। लिहाजा आज ईरान सिर्फ आंतरिक संकट से नहीं जूझ रहा, बल्कि वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। अगर अमेरिका ने दखल दिया तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान अपने लोगों की आवाज़ सुनेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की गवाह बनेगी। ईरान की सड़कों से उठती चीखें अब दुनिया के ताकतवर देशों के फैसलों से टकरा रही हैं। हालत बेहद नाजुक है और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए अहम होने वाले हैं। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या खामेनेई का ईरान से जाने का समय आ गया है? क्या उसकी खलीफागिरी का अंत नज़दीक है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।